अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पेशावर वाले जलसे पे बात करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और सुहेल आफरीदी ने ऐलान कर दिया आज से 2 माह के बाद 27 सितंबर 2026 को लॉन्ग मार्च के लिए। ये क्या हुआ, किस तरह हुआ और इसमें अहम तरीन चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि सुहेल आफरीदी ने कहा क्या। 27 सितंबर को इस्लामाबाद जाने का तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है और सुहेल आफरीदी ने अपने मुँह से ये ऐलान किया क्योंकि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे इंपॉर्टेंट ओहदा भी उन्हें दिया है और इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर दिया है। अच्छा, अब इन्होंने ये कहा कि हमारे पास रास्ते बंद हो गए हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमने कानूनी रास्ते इख्तियार करके देखा, हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इसके बावजूद तमाम रास्ते बंद हो गए। एहतजाज के अलावा अब हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है और तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात पेश कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अगर इमरान खान से मुलाकातें शुरू ना हुई, ज़ाती मुआलिज से इलाज ना कराया गया, अदालतों में मुकदमात ना सुने गए, तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पेशावर मोटरवे के करीब उन्होंने जलसा किया। जलसे की सूरत मैं आपको बता देता हूँ। दावा किया गया था कि 10 लाख लोग आएंगे जलसे में, तो 10 लाख लोग तो बिल्कुल नहीं आए। यानी जितना दावा किया गया था उससे तो बहुत कम लोग थे, लेकिन फिर भी अच्छा खासा जलसा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी क्राउड पुलर पार्टी है। बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के नाम के ऊपर लोग निकल कर आते हैं और लोगों को इकट्ठा करने के लिए तहरीक इंसाफ आज भी, यानी इस नुक्ता नज़र से आप देखें तो कोई और पॉलिटिकल पार्टी शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाती जितने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लोग निकल आते हैं। और वो इमरान खान साहब की एक मकबूलियत है और वो उनके मुखालिफिन भी मानते हैं। तो जलसा अच्छा था, तगड़ा था, लेकिन अगर ये कहें कि वो 1 मिलियन लोग इकट्ठा करने में कामयाब हो गए या जो दावे किए गए थे तो उससे तो बहुत कम था। वो दावे जो है वो पूरे नहीं हुए। अब 3 सवालात उठाए जा रहे हैं कि 27 सितंबर यानी 2 महीने बाद की जो तारीख दी है सुहेल आफरीदी ने, क्या वो तारीख दुरुस्त है? सुहेल आफरीदी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया होगा। थोड़ा सा मैं लुब्बे लुबाब आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी 2018 से 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन था, हालात बेहतर हो गए थे, फिर साजिश से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई और अब जो है वो अपनी जेबें भरी जा रही हैं। जजीरे ख़रीदने के लिए हमारे पश्तूनों का सौदा किया जा रहा है। आज पश्तून भी रो रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, हमारा बलोची भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है, हमारा कश्मीरी भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है, पंजाबी भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है। 26 नवंबर की मिसाल उन्होंने दी, जैसे लोगों पर गोलियां चलाई गई। फिर उन्होंने बताया कि ये खूनी दरिंदे बन चुके हैं, इनके लिए खून इतना सस्ता हो चुका है कि ये एक एक मासूम इंसान को जिंदा खा जाएंगे, लेकिन ज़रा बराबर भी ये शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। ये दरिंदे बन चुके हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप इनकी गोलियों से डरते हैं? क्या आप इनके टैंकों से डरते हैं? क्या आप इनके रॉकेटों से डरते हैं? तो लोगों ने कहा हम नहीं डरते। तो सुहेल आफरीदी ने कहा जी फिर मैं आपको लीड करूंगा, आप नहीं डरते तो मैं आपको लीड करके जाऊंगा। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद मकबूल तरीन लीडर है। आपको कॉकरोच कहते हैं, लेकिन मैं आपको इकबाल का शाहीन कहता हूं। फिर उन्होंने कहा 2018 से 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा ने अमन देखा क्योंकि इमरान खान साहब ने डॉलर के लिए हमारे मफाद का सौदा नहीं किया। इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा दी गई। वो कौम की तरफ देख रहा है, कौम तैयार रहे। जब आप बंदूक, टैंक और रॉकेट लॉन्चर से नहीं डरते तो इमरान खान का ये कारकुन आपको लीड करेगा, मैं इनका मुकाबला करूंगा। इन्होंने अफगानिस्तान, ईरान और चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं। हमारा इंसाफ अदालतों ने नहीं करना, हमने सड़कों पर निकलकर इंसाफ लेना है। हम काकरोच नहीं, इकबाल के शाहीन हैं। अगर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो मुतबादिल कौन है? कोई पर्ची से आया हुआ? ऐसा नहीं होगा। अपने चोर, डाकू, लुटेरे खुद संभालो। हमारा एक ही लीडर है जो अडयाला जेल में कैद है। पाकिस्तान को बहरानों से वही निकाल सकता है। ये सुहेल आफरीदी की बातें थी मोटी मोटी। अब 3 सवालात पैदा होते हैं। नंबर 1, क्या 2 महीने का वक्त देना दुरुस्त फैसला है? नंबर 2, क्या लॉन्ग मार्च का ऐलान करना और इस्लामाबाद की तरफ जाना यह दुरुस्त फैसला है? नंबर 3, ये जो 2 महीने का टाइम दिया गया, इस बीच में इमरान खान का क्या बनेगा और क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं कि क्या 2 महीने का वक्त देना दुरुस्त बात है? तो एक तो देखें, राइट टाइम अगर किसी मूवमेंट को चलाने का है तो वो ये है। आज की तारीख में सुहेल आफरीदी को इनकी पार्टी ने, बहुत सारे लोगों ने यह मशवरा दिया था 5 अगस्त से 1.5 माह पहले, यानी ये मशवरा जून में दिया गया था कि आप 5 अगस्त के लिए डेडलाइन दे दें
और आज जो पाकिस्तान के अंदर माहौल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो बहुत मुश्किल है। वो कहां फंसे हुए देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में एक रस्साकुशी चल रही है। वो नूरा कुश्ती सही, लेकिन प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गया है ना। फजलुर रहमान ने अलग से एस्टेब्लिशमेंट के नाक में दम किया हुआ है, वो भी एक नूरा कुश्ती हम समझते हैं, लेकिन फिर भी फजलुर रहमान साहब अपने माजी के टुकड़े लेकर बैठे हुए हैं और वहां पे भी एक एहतजाज करने की बात हो रही है, वहां पे भी एक नफरत फैल रही है। फिर आजाद कश्मीर के अंदर जिस तरह लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तहरीक चलाई है, 100 के करीब लोग उनके शहीद हो गए हैं और वो बदस्तूर बैठे हुए हैं डट कर, वो अपने मुकाम पर खड़े हुए पीछे नहीं हट रहे। वहां पे जाली इलेक्शन करवाया जा रहा है, तो ये भी इस वक्त एक माहौल गर्म है। फिर अमेरिका और ईरान के बीच में मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये बड़ा एंगेजमेंट का टाइम है। यहां पे कभी बमबारी होती है, गोलाबारी होती है, रॉकेट चल जाते हैं, मिसाइल चल जाते हैं, फिर दोबारा बैठ जाते हैं बातचीत करने के लिए। तो यहां बैन अल-अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है। फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं या गवर्नेंस की सूरत हाल है, वो भी आपके सामने है कि इस वक्त हुकूमत अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। अगर किसी भी अपोजिशन ने तहरीक चलानी हो तो उसके लिए इससे ज़्यादा साजगार वक्त कोई नहीं होगा, यानी इससे अच्छा वक्त तो उनको कभी नहीं मिलेगा। लड़ाई के बाद अगर कोई मुक्का याद आ जाए तो अपने मुंह पे मारो, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। तो ये राइट टाइम था। वो एक कहावत है ना कि लोहा गर्म हो तब चोट लगाते हैं, लोहे के ठंडे होने का इंतजार नहीं करते। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अपनी ही हरकतों की वजह से फंसी हुई है। अगर अपोजिशन ने इनको सजा देनी है इनकी गंदी हरकतों के ऊपर, यह बेस्ट टाइम है, लेकिन 2 महीने का वक्त देकर यह टाइम गुजार दिया जाएगा। यानी 2 महीने के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मौका मिलेगा कि वो कश्मीर के मामलात को अपनी मर्जी से हल कर ले। 2 महीने बहुत टाइम होता है। 2 महीने के अंदर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के नाक का बाल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है और तारीफों के लिए उनको इस किस्म के लोग चाहिए। और अगर ईरान के अंदर मामलात खुश असलूबी से हल हो जाने चाहिए, और इम्कान भी है कि हल हो ही जाएंगे, टेबल के ऊपर मामलात हल होंगे, वो होंगे, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जबरदस्त किस्म की कंपेन भी कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की नाक का बाल तो ये लोग बने हुए होंगे सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के महीने में, क्योंकि नवंबर के अंदर वहां पे मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे होंगे। तो अगर आप इन सारी चीजों को कैलकुलेट करें, जो महंगाई और बैड गवर्नेंस की इस वक्त सूरत हाल है, यानी कैलकुलेट करें, ये बेस्ट टाइम था एहतजाज करने का, ये बेस्ट टाइम था खड़े होने का। लेकिन 2 महीने की एक स्पेस दी गई, 2 महीने का एक टाइम दिया गया मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत की जानिब से। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं कि हुकूमत ने, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि हुकूमत ने दरखास्त की थी कि आप किसी एहतजाज का ऐलान ना करें, हम मामलात आपके साथ हल कर लेते हैं। तो इस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कहा था जी आप इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात करवा दें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवाई गई। अब हो सकता है कोई एक आधी मुलाकात करवा दी जाए, इमरान खान साहब के बच्चों से फ़ोन पे बात करवा दी जाए, कुछ शायद एक आधा डॉक्टर मिलवा दिया जाए ताकि सितंबर में होने वाला एहतजाज उसको मौखर किया जा सके, या तब तक एस्टेब्लिशमेंट को इतनी स्पेस मिल जाए कि वो बाकी मामलात से फारिग होके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ अपना फोकस करें और बड़े आराम से इनको भी निमट लें। लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद जाने की हिकमत अमली क्या दुरुस्त है? एक तो जो दिन का इंतखाब किया गया वो छुट्टी का दिन है, एतवार वाला दिन। देखिए, अगर लंबा खेल खेलना होता तो ये हफ्ते का दिन रख सकते हैं, जुम्मे का दिन रख सकते हैं, एतवार वाले दिन पहुंचे वहां पे इस्लामाबाद में 2 दिन लगाकर, तो ये तो इस तरह से हो सकता था। लेकिन एतवार का दिन चुना गया, इसका मतलब यह है कि इन्हें लगता है कि ये सुबह निकलेंगे और शाम को वहां पहुंचेंगे और जलसा कर देंगे, क्योंकि पीर वाले दिन क्या सूरत हाल वही होगी या चेंज हो जाएगी? ये सवालात है ना, मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, लॉन्ग मार्च का पहले भी फैसला किया गया, बार बार लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की जानिब गए, इमरान खान साहब की क़यादत में गए, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 2 मरतबा गए। तो जब आप एक रास्ते से गुजरते हुए लॉन्ग मार्च करते हैं ना, तो 10-20 हज़ार पुलिस वाले बहुत होते हैं। 10,000 15,000 पुलिस वाले अगर आपके सामने खड़े हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, तो वो आपको मुख्तलिफ लेयर्स में रोकते 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 आपको इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते इतना कमज़ोर कर देते हैं, कंटेनर्स उठाते उठाते, रास्ते खोलते खोलते शहरियों की वो हालत हो जाती है कि इस्लामाबाद जाकर उनमें दमखम उतना नहीं होता।